अगला सवाल है आप लोग के सामने 41 का, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं उसे। अगला सवाल है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोआब कहा जाता है उसे। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह मानसरोवर झील के में स्थित है, तिब्बत में है। अगला सवाल है, किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के ताल में है, उसके निकट राक्षस ताल में है? तो ये सतलुज नदी है। सतलुज नदी के में मतलब तिब्बत में मानसरोवर के निकट से राक्षस ताल से निकलती है सतलुज नदी। अगला सवाल है 49 नंबर का सवाल है, भागीरथी नदी तथा अलकनंदा नदी आपस में जो मिलते हैं उस संगम को क्या कहा जाता है? वह स्थल को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आप लोगों के सामने 50 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और झारखंड का शोक और दामोदर नदी की कौन से मतलब राज्य के शोक के रूप में कहा जाता है? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल को उसके शोक माना जाता है, दामोदर नदी को। अगला सवाल है 51 नंबर, मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। अगला सवाल है 52 नंबर, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अगला सवाल है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है 54 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है माजुली द्वीप है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की किस नदी का जल निकास अंतर्देशीय है? तो लूनी नदी है। अगला सवाल है 56 नंबर, सूरत शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भुवनेश्वर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दया नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है लेह। अगला सवाल है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा। और केदारनाथ स्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला सवाल है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी। और अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल यह तिब्बत में मानसरोवर झील के सामने है, कैलाश पर्वत में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। अगला सवाल है आप लोग के सामने, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रायसेन है, मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है 63 नंबर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत झील, जो कि सोनभद्र जिला में है, उत्तर प्रदेश के। अगला सवाल है 64 नंबर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के सामने 69 नंबर, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है 70 नंबर, नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। यहाँ से 3 नदी निकलता है, नर्मदा, सोन और माही नदी। और नर्मदा नदी को और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे दबंग नदी और चंचल तथा रेवा नदी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल है 71 नंबर, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है, ये भी बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह मानसरोवर झील के निकट है। आप लोग का अगला सवाल है, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आप लोग के सामने अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
76 नंबर में है वाराणसी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे है। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में क्या गया है कि गंगा नदी के उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है गंगा नदी। अगला सवाल है सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि मैकाल पर्वत में है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब सहायक नदी के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? कोसी, यमुना, गोमती, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, घाघरा और गंडक। ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। 83 में है नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के नाम? मानस, दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता, धनसिरी, कुलसी, संकोश, धारला, बुरही, दिसांग। ये सब नदी का नाम है। साथियों याद रखिएगा ये सब नदी के नाम हैं। अगला सवाल है कोडाई कोनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल है भारत में कौन सी क्रेटर झील है? तो लोनार झील है जो कि क्रेटर झील है। अगला सवाल है आप लोगों के सामने 176 नंबर, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे। नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। इटावा यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। और जमशेदपुर ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है।